गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में स्वागत है। और आप लोग को पता है कि अमीन पटवारी छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर महीने में, तो इसके लिए हम लोग एक महा रिवीजन बैच लेकर के आए हैं जिसमें आपका 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ जीके रहेंगे, साइंस का क्वेश्चन रहेंगे और आपका जीके का क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज से, और आपका रहेंगे कंप्यूटर साइंस इसमें। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा रायपुर जिला नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, हाँ है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला राज्य, हाँ रायपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला, हाँ है। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1862। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, कौन सा है बताइए जल्दी। 3 नंबर का आंसर धमतरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, बी, 18 जिला था। चलिए 5 नंबर पे आइए। 5 में कह रहा है छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है। जल्दी बताइए छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जंगली भैंस। जंगली भैंस, अच्छा जंगली भैंस दो जगह है, जंगली भैंसा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए किस स्थान में है छत्तीसगढ़ में संगीत विश्वविद्यालय। आंसर क्या हो जाएगा इसका, खैरागढ़। चलिए आगे क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है। साल वन कितने परसेंट पर है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, 40% पर। चलिए अगला क्वेश्चन 8, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन है। सागौन कितने परसेंट पर, 9% पर। आगे क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। बताइए कौन सा क्षेत्र है। आंसर दुर्ग होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बस्तर, ई नंबर। चलिए क्वेश्चन आगे। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है। 11 नंबर क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है देश के खनिज उत्पादन राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है। आंसर जल्दी बोलिए। आंसर हो जाएगा ई, 5 नंबर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल छत्तीसगढ़ में बौद्ध चैत्यगृह के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, कोड़ागांव। आगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर आनंद प्रभु कुटी विहार स्थित है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सिरपुर। 15 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित भाड़ल देव मंदिर किस स्थल पर स्थित है। बोलिए छत्तीसगढ़ में
भांडल लिखना चाहिए था, इसको भांडल होगा, ठीक है। भांडल, भांडल देव मंदिर किस स्थान पर या किस स्थल पर स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आरंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का देखिए, सिरपुर में बौद्ध धर्म के कौन से अवशेष विशेष रूप से पाए गए हैं? सिरपुर में बौद्ध धर्म के कौन से अवशेष पाए गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध विहार और प्रतिमाएं पाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऋषभ तीर्थ, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, नगपुरा दुर्ग का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? बोलिए किससे जुड़ा हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? सी, पार्श्वनाथ जैन मंदिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पे आइए। 19 में क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर बौद्ध धर्म से संबंधित विशाल बुद्ध प्रतिमाएं मिली है? बुद्ध प्रतिमाएं मिली है, कहाँ से मिला है? तो आंसर क्या मारिएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी, भोंगापाल से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मल्हार में जैन धर्म से संबंधित क्या प्राप्त हुआ है? बोलिए जल्दी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है सी, जैन प्रतिमा और मंदिर अवशेष मिले हैं यहां से। देखिए साइंस का क्वेश्चन नंबर पहला है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है किस रंग का? बताइए। सबसे अधिक होता है लाल रंग का, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में? सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, बोलिए आकाश काला क्यों दिखाई देगा इसको? सूर्य की प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देगा, क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी इस आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समतल दर्पण। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किसका? अनंत बनता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस लेंस की भांति? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, अवतल लेंस की भांति। देखिए, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हीटर का तार बना होता है, बताइए हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी। 18, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती कितनी? 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, जल्दी बताइए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है, किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है, किस लेंस से मायोपिया को दूर करेंगे? ऑप्शन कितना? 25 का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए निकट, निकट में कितना है? 1 2 3 अक्षर है, इसलिए 3 वाला के लिए 4 होता है और 4 वाला के लिए 3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निकट दृष्टि दोष का कारण है, देखिए कितना है? 3 अक्षर। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण हो सकता है? 26 नंबर का जल्दी आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर बी है, नेत्र लेंस का मोटा होना व फोकस दूरी कम हो जाना, फोकस दूरी कम होना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 27, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है, किससे दूर किया जाएगा हाइपरमेट्रोपिया? 27 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 3। कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन बम संलयन पर। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रमुख रूप से किस गैस के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में उपयोग होता है, किसका उपयोग होगा? आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, मरकरी पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अदिश राशियां हैं? 36 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊर्जा ताप कार्य समय, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 37, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि कौन है? बल, त्वरण, विस्थापन, संवेग, ऑप्शन नंबर ए। शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ कैसा होता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही है। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अणु।
40 नंबर क्वेश्चन, देखिए सॉरी 41 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 42 नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किया जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा आपका, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन नंबर डी, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है 46 नंबर का आंसर बी, धन आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? आवेशहीन होता है। 47 का ऑप्शन नंबर सी। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग कितना होता है? कितना गुना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1836 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो क्या कहलाते हैं? 55 का ऑप्शन नंबर बी, संभारिक कहलाते हैं। चलिए, आवर्त सारणी के उदग तथा क्षैतिज स्तंभों को क्रमशः क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 56 का हो गया सी, वर्ग एवं आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, जिसको कहते हैं मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 58 का ए है, 18 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, किसका बना होता है नॉन स्टिक बर्तन? ऑप्शन बी हो जाएगा टेफ्लॉन का। क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा सी, गैंग कहलाती है। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है। 61 का आंसर हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। पटाखों में हरे रंग का कारण है। 62 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बेरियम में हरा रंग। लाल बोलेगा तो स्ट्रांसियम। खनिज एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, धातु कर्म कहते हैं। आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण होता है? लाल रंग बोला तो स्ट्रांसियम, हरा रंग बोलेगा तो बेरियम। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नोबेल गैसों में कौन शामिल है? ऑप्शन सी हो जाएगा हीलियम। नोबेल गैस में शामिल है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वाधिक हल्की गैस तत्व कौन सी है? सर्वाधिक हल्की गैस बोलिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। ऑप्शन नंबर सी।
सबसे कठोर धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सबसे कठोर पदार्थ हीरा, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक प्रत्यस्त धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हो जाएगा आंसर डी, हीलियम भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 आंसू गैस है, ऑप्शन नंबर इसका 74 का हो जाएगा सी, क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन क्या है? आंसू गैस है। हंसाने वाली गैस कहलाती है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा N2O। चलिए 76 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? सी, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, ऑप्शन नंबर इसका 77 का बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल, आंसर हो जाएगा सी। भारी जल D2O का अनुभार होता है, 79 का ऑप्शन नंबर बी 20 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? 80 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।